नमस्कार। हरियाणा के अंदर जो शुक्रवार से चिकित्सक हड़ताल पर जाने वाले थे, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मध्यस्थता करने और उनकी सभी मांगे मांगे जाने के बाद आज से हड़ताल टल गई है। आज से आपात सेवाएं, पोस्टमार्टम सेवाएं है वो जारी रहेगी और बंद नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2 चरणों के लिए 94 सीटों पर अपने नाम घोषित कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीच चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी घटना सामने आई कि हरियाणा के गुरुग्राम में एनएसजी में निर्माण कार्य का काम दिलाने के नाम पर बीएसएफ का एक कमांडेंट, उनकी पत्नी और उनकी बहन और एक बिचौलियों को 125 करोड़ की ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यानी बीएसएफ का एक कमांडेंट है, उन्होंने एनएसजी जो नेशनल सुरक्षा गार्ड होते हैं उनके परिसर में निर्माण कार्य का बोलकर कि ठेका आपके दिलवाएंगे 125 करोड़ रुपए की ठेकेदारी की है। वो खुद अभी फरार है। उनकी बहन और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं किसी पद का भूखा नहीं हूं, न किसी पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई है कि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की वेद में न हो, युवाओं को रोजगार मिले और पंजाब तरक्की करे। उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को जमानत मिलने पर भी अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी निशाना साधा। पंजाब को दलाने की कोशिश हो रही थी। कल 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। पंजाब के डीजीपी वीके भावरा ने यह जानकारी दी है। सिख फॉर जस्टिस के 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। उनकी पूछताछ और कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके बताई जगह और निशानदेही से 2.5 किलो आरडीएक्स, रिवाल्वर, 12 कारतूस और काफ़ी आपत्तिजनक सामग्री मिली है। कल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 कैबिनेट मंत्रियों समेत टोटल 14 विधायकों ने कल पार्टी को अलविदा कहा बीजेपी को। हरियाणा के अंदर प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा नहीं रोके जाने पर 18 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास पर पीटीआई जो बर्खास्त टीचर और ड्राइंग टीचर है वो हड़ताल कर रहे थे। जब पुलिस उनको रोकने में कामयाब नहीं हुई तो सरकार ने अपनी खींच निकालते हुए 18 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। गौरतलब है कि एक तरफ पुलिसकर्मी अगर डंडा मार देती, कुछ हो जाता तो भी उनको निलंबित किया जाता है और नहीं रोक पाती भीड़ को तो भी निलंबित किया जाता है। ये हरियाणा सरकार की एक और किरकिरी है और मिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक और उदाहरण है जनता के सामने। अभी कुछ दिन पहले मुसलमानों से हिंदू बने वसीम रिजवी और यति नरसिंहा राव तकनीकी कारणों से बचे हुए हैं और वसीम रिजवी को है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। यति नरसिंहा राव को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, वो कोई तकनीकी कारणों से बचे हुए हैं। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान इन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना का ओमिक्रॉन जो वर्जन है वो पहले के कोरोना से कई गुना ज़्यादा है और फैल रहा है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्रियों से वो चर्चा कर रहे थे। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में पटरी से उतर गई, जिसमें 45 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 5 लोगों की मौत हो गई है। सभी घायलों को सरकार ने 5-5 लाख रुपए, सभी 5 लोगों की मौत है, सभी मृतकों को 5-5 लाख रुपए, घायलों को 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25-25 हज़ार रुपये की घोषणा की गई है। रेलवे ने हेल्प नंबर भी जारी किए हैं। उत्तरी भारत में कोहरे की चादर तनी हुई और बेहताशा ठंड बढ़ रही है। गेहूं की फसल के लिए थोड़ी ठंड और बूंदाबांदी अच्छी मानी जा रही है, लेकिन वाहन चालकों के लिए और आवाजाही में बड़ी दिक्कत है और ठंड के कारण हरियाणा के अंदर जुकाम बुखार के लक्षण भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोगों में। और ओमिक्रॉन हरियाणा में पिछले वर्ष की तादाद में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। 12 लाख लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं हरियाणा में। मशहूर उद्योगपति व टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक्स कार लॉन्च करने के देरी के सवाल पर पूछे जाने पर एलन मस्क ने कहा कि भारत में सरकारी चुनौतियां बाधा बन रही है, इसलिए देरी हो रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार है वो दोगुना होगा बढ़कर। एफटीए
की एक बैठक में वित्त मंत्री पीयूष गोयल और उनकी समकक्ष ब्रिटिश एनी मैरी ट्रेवेलियन के बीच कल नई दिल्ली में मीटिंग हुई और ये बात की गई है। सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी से बात करते समय कॉल को मर्ज न करें। ऐसा करने पर आपके सामने बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है और आपका बैंक खाता है वो खाली हो सकता है। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।